नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और मैं हूं आपके साथ पंकज मिश्रा। आज की बड़ी खबर आपके रोजमर्रा के खर्च और डिजिटल पेमेंट से जुड़ी है। जरा सोचिए, सुबह की चाय हो, सब्जी खरीदनी हो या ऑनलाइन शॉपिंग, हर जगह बस एक क्यूआर कोड, फोन निकाला, स्कैन किया और पेमेंट पूरा। लेकिन अब इसी यूपीआई को लेकर एक नई चर्चा ने लोगों के मन में सवाल खड़ा कर दिया है। क्या आने वाले समय में यूपीआई पर चार्ज लगने वाला है? सबसे पहले सबसे जरूरी बात साफ कर देते हैं। फिलहाल आम यूजर के लिए यूपीआई पेमेंट पर कोई चार्ज लगाने का फैसला नहीं हुआ है। सरकार ने साफ कहा है कि ग्राहक के लिए यूपीआई पहले की तरह ही फ्री रहेगा। यानी अगर आप अपने दोस्तों को पैसा भेजते हैं, किसी दुकानदार को भुगतान करते हैं या रोजमर्रा की खरीदारी करते हैं तो आपको कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। लेकिन जो चर्चा चल रही है वह एमडीआर यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट को लेकर है। अब इसी जीरो एमडीआर मॉडल की आर्थिक टिकाऊपन को लेकर बहस तेज हो गई है। दरअसल यूपीआई पर हर दिन बड़ी संख्या में ट्रांजैक्शन होते हैं। हर ट्रांजैक्शन के पीछे एक पूरा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर काम करता है। बैंक पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर और फिटनेस कंपनियां इन सिस्टम को चलाने के लिए सर्वर टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और दूसरी व्यवस्थाओं पर खर्च करती है। लेकिन जीरो एमडीआर व्यवस्था में इन ट्रांजैक्शन से सामान्य एमडीआर आय नहीं होती। अब सवाल है कि यह एमडीआर क्या है? आसान भाषा में समझे तो एमडीआर वह फीस होती है जो दुकानदार या व्यापारी बैंक पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर को देता है। यानी ग्राहक से सीधे कोई पैसा नहीं लिया जाता, बल्कि जो व्यापारी डिजिटल पेमेंट स्वीकार करते हैं उससे यह शुल्क जुड़ा होता है। अभी तक यूपीआई पर यह शुल्क शून्य यानी जीरो एमडीआर था, लेकिन अब इसी मॉडल पर दोबारा विचार हो रहा है। एमडीआर यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट, यह वह शुल्क है जो डिजिटल पेमेंट स्वीकार करने वाले व्यापारी बैंक पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर को देता है। यानी अगर कोई ग्राहक किसी दुकान पर डिजिटल पेमेंट करता है तो एमडीआर ग्राहक से सीधे लिया जाने वाला शुल्क नहीं होता। यह पेमेंट स्वीकार करने वाले व्यापारी और पेमेंट सिस्टम के बीच का शुल्क है। दरअसल 2020 में सरकार ने यूपीआई और रूपी पे डेबिट कार्ड पर जीरो एमडीआर लागू किया था। इसका मकसद था डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना। उनका फोकस बड़े मर्चेंट और बड़े ट्रांजैक्शन पर है। एक अनुमान के मुताबिक 2000 रुपये से ज़्यादा के बड़े मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर सीमित एमडीआर लगाया जा सकता है। अलग अलग प्रस्तावों में एमडीआर की दर को लेकर अलग आंकड़े सामने आए हैं। आपको दिए गए विश्लेषण में मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक ब्रोकरेज फर्म जेनिफर्स ने 0.15% से लेकर 0.30% तक की दर की संभावना का अनुमान लगाया है। हालांकि इसे अंतिम सरकारी दर नहीं समझना चाहिए। यानी बात यह नहीं है कि हर यूपीआई पेमेंट पर शुल्क लगने वाला है। चर्चा खास तरह के बड़े मर्चेंट को लेकर है। सूत्रों और रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार बड़े मर्चेंट और बड़े ट्रांजैक्शन पर सीमित एमडीआर लगाने पर विचार कर रही है। खासकर 2000 रुपये से ज्यादा के ट्रांजैक्शन को इस दायरे में लाने की बात सामने आई है। यूपीआई पर जीरो एमडीआर नीति का फायदा सिर्फ भारतीय कंपनियों को नहीं मिला है। विदेशी कंपनियां भी भारत के डिजिटल पेमेंट बाजार में बड़े स्तर पर मौजूद हैं। लेकिन दूसरी तरफ इन कंपनियों को यूपीआई के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्वर और सुरक्षा से जुड़ी लागत उठानी पड़ती है, जबकि जीरो एमडीआर के कारण सीधे एमडीआर रेवेन्यू का रास्ता नहीं था। एक और बड़ा पहलू यह है कि भारत का यूपीआई सिस्टम अब ग्लोबल हो रहा है। विदेशी कंपनियां भी इसमें बड़ी भूमिका निभा रही हैं। ऐसे में एक मजबूत और टिकाऊ बिजनेस मॉडल बनाना जरूरी माना जा रहा है, ताकि बैंक और फिनटेक कंपनियां इस सिस्टम में निवेश जारी रख सके और सुरक्षा और तकनीक को और बेहतर बनाया जा सके। पहली बात, यूपीआई बंद नहीं हो रहा है और आम आदमी के लिए यूपीआई पेमेंट पर अभी कोई चार्ज लागू नहीं हुआ है। दूसरी बात, सरकार चुनिंदा बड़े मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर एमडीआर लागू करने के विकल्प पर विचार कर रही है। तीसरी बात, एमडीआर ग्राहक से सीधे लिया जाने वाला यूपीआई चार्ज नहीं है। यह डिजिटल पेमेंट स्वीकार करने वाले व्यापारियों से लिया जाने वाला शुल्क है। चौथी बात, इसका मकसद पेमेंट इकोसिस्टम को आर्थिक रूप से मजबूत करना और बैंक तथा फिनटेक कंपनियों को इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्वर और साइबर सुरक्षा जैसी जरूरतों पर निवेश के लिए संसाधन उपलब्ध कराना बताया जा रहा है। और पांचवी सबसे जरूरी बात, अभी एमडीआर की दर या इसे लागू करने का अंतिम फैसला नहीं हुआ है। इसलिए फिलहाल यह कहना कि यूपीआई पर आम लोगों से पैसे लिए जाने लगेंगे, यह सही नहीं होगा। सरकार ने साफ किया है कि उपभोक्ताओं के लिए यह यूपीआई मुफ्त रहेगा।
तो यूपीआई की कहानी अब सिर्फ पेमेंट की नहीं बल्कि उसके भविष्य के मॉडल की भी बन चुकी है। आपकी इस खबर पर क्या राय है? क्या एमडीआर लागू होना चाहिए या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल न्यूज स्टेट को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।